बिहार में अभी ऑपरेशन बसेरा 2 के तहत लगभग 99,500 वास रहित भूमिहीनों की सूची सरकार के डाटा में अपडेट हो चुकी है और यह सरकार बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर, हल्के स्तर पर सभी हल्का कर्मचारियों के माध्यम से सर्वेक्षण करा रही है। सभी जागरूक नागरिक से अनुरोध है कि अपने अपने हल्के में जो कोई भी वास रहित सुटेबल कैटेगरी के भूमिहीन है उनका नाम उसमें दर्ज करवावें और वो सरकार के डाटा में आ जाएगा। उसके बाद लगातार सरकार पूरे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में भूमिहीनों को पूरी तरह जमीन देकर उसे बसाने का काम करेगी और सरकार संकल्पित है कि आने वाले एक वर्ष में, लगभग एक वर्ष में, एक भी भूमिहीन बिहार में नहीं रहेगा जिसके पास घर नहीं है, जिसका बसेरा नहीं है। तो सरकार इसी योजना के तहत अभी पर्चा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। कई जिलों में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांका में लगभग 1300 पर्चे का वितरण किया और विभिन्न जगहों पर जहां जहां हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है या नहीं भी हो रहा है वहां पर पर्चा वितरण का कार्य जारी है। बहुत जल्द ही हम वास रहित भूमिहीनों को उनका हक दिला सकें। हसनपुर मिल को लेकर भी आपने एक बड़ी हसनपुर मिल से यहाँ के गन्ना उत्पादक किसान प्रभावित हैं, अच्छे रूप में इस प्रभावित हैं कि उनके गन्ना का क्रय उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें किसी तरह की यदि गड़बड़ी होती है तो मैं उनके आवेदन को आमंत्रित करता हूँ, वो मुझे देंगे और उससे संबंधित कार्रवाई सरकार निश्चित रूप से करेगी। जो क्षेत्र हसनपुर चीनी मिल के गन्ना रिजर्व क्षेत्र में नहीं है उस क्षेत्र में गुड़ का उद्योग लगाने के लिए, आधुनिक तरह से गुड़ का उद्योग लगाने के लिए उसकी कई योजनाएं बनाई गई हैं और उसमें सरकार सब्सिडी भी देगी और कोई भी गन्ना उत्पादक किसान को उसके माध्यम से गुड़ उद्योग लगा सकता है और जो गन्ना का खपत है उसके माध्यम से बढ़ा सकता है। यानी कि गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन का काम बेगूसराय की धरती पर होगा और उस वैल्यू एडिशन के माध्यम से गुड़ का उत्पादन, ब्राउन शुगर जो गुड़ का विकल्प है, चीनी का विकल्प है, उसका उत्पादन और विभिन्न तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं उसका उत्पादन कर सकेगा। यहाँ पर लघु और कुटीर उद्योग की संभावनाएं बढ़ेगी। संबोधन के जरिए आपने बुलडोजर का जिक्र किया, कहा गरीबों पर नहीं अमीरों पर चलेगा। क्या लगता है कौन लोग हैं? मैंने ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा कि यहाँ पर बुलडोजर गरीबों पर नहीं चलेगा, यहाँ पर दबंगाई से दूसरे का जमीन हड़पने वाले लोगों पर बुलडोजर चलेगा। सर बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में गंगा नदी से कटाव जो विस्थापित हुए लोग और वो बांध के किनारे अभी जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पुनर्वास को लेकर क्या सरकार के पास कोई खाता है, कोई योजना है? हमें शिकायत मिली है और हमें कुछ थोड़ा मोड़ा डाटा भी मिला है। यह चूंकि नीतिगत मामला है इसलिए हम सरकार में बैठ कर बात करेंगे, उसके बाद इस पर कोई बयान दे पाएंगे। धन्यवाद। बैठक होना और कैंसिल होना अपने कंफर्ट पर निर्भर करता है। एक पार्टी की तो बैठक है नहीं, कई पार्टियों की बैठक है, अलग अलग तरह की व्यवस्था, अलग अलग तरह के कार्यक्रम है, तो इस तरह के कार्य में तो समय लगता है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई रूटीन एक्टिविटी है, कैंसिल हुई है फिर होगी। कई बार बैठक में देखा गया कि जदयू साथ में नहीं रही है, न गई है। तो कौन कह रहा है कि नहीं रही है? हर बैठक में सब लोग साथ हैं। किस बैठक में आपने साथ नहीं देखा? लगातार सब लोग हैं और नीतीश कुमार जी तो उसके ऑर्गेनाइजर हैं, इनिशियल ऑर्गेनाइजर। तो फिर इस तरह की बातें हैं बिल्कुल कुछ खास मीडिया के तरफ से ही आती है। विपक्ष जो है विपक्षों नहीं। क्या लगता है सर कि विपक्ष को के दर्द को दूसरे रूप में क्यों बयां करना है? जब मीटिंग हो जाएगी तो फिर विपक्ष का दर्द बढ़ जाएगा। सर विपक्ष क्या लगता है सर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? भारत में होने वाली रैली थी नीतीश कुमार की। अरे यार क्या पूछ रहा है सवाल? ये जो है पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से ही सब हो रहा है। राजनीतिक दुराग्रह और पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर या उस पर काम करके कोई डेमोक्रेटिक आवाज को दबा नहीं सकता। जनता वहाँ की जागरूक है, रैली हो कि ना हो,
लोग इस मुहिम में साथ हैं, इंडिया गठबंधन के मुहिम में। सर सुशील मोदी ने टिप्पणी किया है कि एक बार तो बैठक हुई, इस बार भी 2 बार कैंसिल हो गया और इस बार भी चाय पी करके लोग जो है बैठ के चले जाएंगे, होना कुछ नहीं है, क्योंकि उसको नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया सुशील गया। मोदी जी ऐसा बयान देकर अपने पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हाशिए पर है अपनी पार्टी। बहुत बहुत अभी जमीन चिन्हित कर लिया गया है, प्लॉटिंग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही बांध पे भी लगभग 92 लोग हैं जिनको कि हम लोग तुरंत व्यवस्था करेंगे। जो लोग आज छूट गए हैं सर उनके लिए भी हम लोग लगातार जमीन की पहचान हो रही है, सरकार ने पहचान भी कर ली है। आपदा विभाग से राशि आएगी और वो अधिग्रहण करके उन लोगों को भी बसाएंगे। सर ये जो कार्यक्रम चल रहा है इधर खासकर नौकरी देने का, टीचर्स का हो या इस तरह का पर्चा बांटने का, कहीं आगे 2024 और 25 की तैयारी को देख रहे हैं कि ये सरकार की ऐसी मुहिम ही चल रही है? बिहार की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार 18 वर्षों से जन कल्याणकारी कार्य करती आ रही है और ये सरकार जनता की सरकार है, ये जनता के संवेदनाओं की सरकार है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन विकास के कार्य, जनता के हित के कार्य यूं ही चलते रहेंगे। ये तो एक संयोग है कि अभी चुनाव है और आप इसको चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन ये सरकार की माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है, उनकी कार्य पद्धति है, वो लगातार कार्य करते हैं। 60 डिसमिल मिला है हमको अच्छा, बास्केट का। कैसे मिला है, किस तरह का? इसी तरह कोई दिक्कत नहीं, सरकार दिया। सरकार दिया है, सरकार से खुश है? हाँ, हमको जो है ना अंचल अधिकारी के थ्रू हमको जो है ना मिला है 4 डिसमिल 1 कट्ठा जमीन। कोई पैसा का भी डिमांड नहीं, कोई पैसा को 1 रुपया कोई चौनी बराबर भी कहीं कोई कर्मचारी या कोई नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। कहाँ मिला? कहाँ घर हुआ? मेरा धबोली पंचायत रमजानपुर। कौन सा जमीन मिला, कहाँ का जमीन मिला है? रमजानपुर गाँव का जमीन मिला। रमजान, क्या नाम हुआ? मोहम्मद रुस्तम। तो आप सरकार से खुश है बहुत? हाँ, बहुत खुश है। तो इस बार क्या लगता है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है? अब वो तो ऊपर वाला जानेगा, इसे हम कैसे बता दें। आप किनके साथ हैं? हम तो उन्हीं को वोट देंगे। भूमिहीन थे कब से? भूमिहीन थे, हमको नहीं था बास्केट का जमीन। नहीं